राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा है, गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों है? कोई धन के लिए दुखी है, कोई संबंधों के लिए, कोई भविष्य के लिए, कोई अपने अतीत संगीत के कारण। ऐसा क्यों है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण वो पकड़ है जिससे मनुष्य चिपका हुआ है। जनक ने पूछा, पकड़? मैं समझा नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, जिसे तुम पकड़ लेते हो वही तुम्हें बांध लेता है, और जो तुम्हें बांध लेता है वही एक दिन तुम्हारे संगीत दुख का कारण बन जाता है। सभा में गहरा मौन छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, ध्यान से देखो, मनुष्य धन को पकड़ता है, फिर धन खोने का भय उसे खाता रहता है। मनुष्य संबंधों को पकड़ता है, फिर उन्हें खोने की चिंता उसे सताती रहती है। मनुष्य सम्मान को पकड़ता है, फिर अपमान का डर उसे बेचैन रखता है। मनुष्य शरीर को पकड़ता है, फिर वृद्धावस्था और मृत्यु का भय उसे घेर लेता है। जहां पकड़ है वही भय है, जहां भय है वही दुख है। राजा जनक गहराई से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, प्रेम और पकड़ दो अलग बातें हैं। प्रेम स्वतंत्र करता है, पकड़ गुलाम बना देती है। प्रेम में आनंद है, पकड़ में भय है। प्रेम में स्वीकार है, पकड़ में अधिकार है। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण संगीत दिया। यदि तुम अपनी हथेली पर एक पक्षी को बैठने दो तो वो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन यदि उसे मुट्ठी में संगीत कसकर पकड़ लोगे तो या तो वो मर जाएगा या उड़ने की कोशिश में तुम्हें घायल कर देगा। यही संसार का नियम है, जिसे तुम कसकर पकड़ोगे वही तुम्हें पीड़ा देगा। सभा में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे, वे अपने जीवन की ओर देखने लगे। अष्टावक्र बोले, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है ये मेरा है। यहीं से दुख शुरू होता है। मेरा घर, मेरा धन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा सम्मान, मेरा शरीर। लेकिन सत्य यह है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, और जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है। फिर ये मेरा कहां है? जनक ने कहा, गुरुदेव, ये बात तो सत्य है संगीत, लेकिन मन अपने आप जुड़ जाता है। अष्टावक्र बोले, जुड़ना समस्या नहीं है, बंधन समस्या है। कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उससे चिपक नहीं पाता, इसीलिए वो सुंदर है। मनुष्य संसार में रहता है, लेकिन संसार उससे चिपक जाता है, इसीलिए वो दुखी है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो कैसा लगता है? जनक बोले, अच्छा लगता है, और यदि कोई निंदा करे तो मन दुखी हो जाता है। संगीत। अष्टावक्र हंसे, देखा, तुमने अपनी खुशी दूसरों के शब्दों से बांध दी। अब जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा वो तुम्हें सुख देगा, और जो आलोचना करेगा वही तुम्हें दुख देगा। क्यों? क्योंकि तुमने पकड़ बना ली। सभा में बैठे अनेक लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। अष्टावक्र की वाणी और गहरी हो गई। राजन, संसार में कोई वस्तु तुम्हें दुख नहीं देती, दुख तुम्हारी आसक्ति देती है। धन दुख नहीं देता, धन के प्रति आसक्ति दुख देती है। संबंध दुख नहीं देते, संबंधों में छिपा स्वामित्व दुख देता है। शरीर दुख नहीं देता, शरीर के प्रति मोह दुख देता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसे पानी में एक चमकती हुई संगीत वस्तु दिखाई दी। उसे लगा कोई बहुमूल्य रत्न है। वो नदी में कूद पड़ा, घंटों संघर्ष करता रहा, थक गया, घायल हो गया, लेकिन वस्तु हाथ नहीं लगी। जब वो बाहर आया तब देखा कि वो चमकता हुआ रत्न नहीं, केवल सूर्य का प्रतिबिंब था। अष्टावक्र बोले, संसार के अधिकांश सुख भी ऐसे ही है। मनुष्य उन्हें पकड़ने दौड़ता है, उनके लिए संघर्ष करता है। संगीत उनके लिए अपना जीवन नष्ट कर देता है, और अंत में पता चलता है कि जिसे पाने के लिए वो भाग रहा था वो स्थायी था ही नहीं। जनक अब भीतर से हिल चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो क्या छोड़ संगीत देना ही मुक्ति है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, हाँ राजन, लेकिन छोड़ने का अर्थ भागना नहीं है। छोड़ने का अर्थ है भीतर से मुक्त होना। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, कार्य करो, लेकिन ये मत भूलो कि संगीत कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, और जो छूटने वाला है उसे पकड़ कर रखना ही दुख है। फिर अष्टावक्र ने सभा की ओर देखकर कहा, याद रखो, जिसे पकड़ोगे वही दर्द देगा, जिसे छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। राजा जनक मौन हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जीवन के अधिकांश दुख बाहर से नहीं, भीतर की पकड़ से पैदा हुए हैं। लेकिन तभी उनके मन में एक नया प्रश्न उठा, यदि छोड़ना ही मुक्ति है तो फिर मन छोड़ क्यों नहीं पाता? मन बार बार आसक्त क्यों हो जाता है? महर्षि अष्टावक्र अब मन की सबसे गहरी चाल को उजागर करने वाले थे।
राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र से पूछा, हे गुरुदेव, यदि पकड़ ही दुख का कारण है तो मन छोड़ क्यों नहीं पाता? मन बार बार उन्हीं चीजों से क्यों चिपक जाता है जो अंत में उसे पीड़ा देती है? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, क्योंकि मन को स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा प्रिय है, भले ही वो सुरक्षा झूठी हो। जनक ने आश्चर्य से पूछा, झूठी सुरक्षा? अष्टावक्र बोले, हाँ, मन सोचता है कि यदि मेरे पास धन है तो मैं सुरक्षित हूं, यदि मेरे पास लोग हैं तो मैं सुरक्षित हूं, यदि मेरे पास प्रतिष्ठा है तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन यह सुरक्षा केवल एक भ्रम है, क्योंकि जिस संगीत चीज पर तुम अपनी सुरक्षा टिका रहे हो वो स्वयं अस्थायी है। सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, एक व्यक्ति समुद्र किनारे रेत का महल बनाता है, उसे सजाता है, उसे अपना मान लेता है, और फिर एक लहर आती है और सब बहा ले जाती है। वो रोने लगता है, लेकिन क्या वास्तव में उसका कुछ खोया? नहीं, क्योंकि वो महल पहले भी उसका नहीं था, उसने केवल उसे अपना मान लिया था। फिर अष्टावक्र ने कहा, यही संसार है जिसे तुम अपना मानते हो, उसी के खोने का भय पैदा हो जाता है, और जहां खोने का भय है वहां शांति, संगीत कभी नहीं हो सकती। राजा जनक ने पूछा, तो क्या आसक्ति केवल भय पैदा करती है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, संगीत आसक्ति केवल भय ही नहीं, क्रोध भी पैदा करती है, लोभ भी पैदा करती है, संगीत ईर्ष्या भी पैदा करती है, और अंतर्दोष भी पैदा करती है, क्योंकि मन चाहता है कि जिसे उसने पकड़ रखा है वो हमेशा वैसा ही बना रहे। लेकिन संसार परिवर्तन का नाम है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, दुख तब पैदा होता है जब तुम जीवन से वो मांगते हो जो जीवन दे ही नहीं सकता। तुम स्थायित्व चाहते हो, लेकिन संसार अस्थायी है। तुम पूर्ण सुरक्षा चाहते हो, लेकिन संसार अनिश्चित है। तुम चाहते हो कि प्रियजन हमेशा साथ रहे, लेकिन समय सबको अलग कर देता है। तुम चाहते हो कि शरीर हमेशा युवा रहे, लेकिन प्रकृति उसे वृद्ध बना देती है। और जब वास्तविकता तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध जाती है, तब दुख जन्म लेता है। जनक की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि हमें कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, इच्छा समस्या नहीं है, इच्छा से संगीत चिपक जाना समस्या है। कर्म करो, लेकिन परिणाम से मत बंधो। प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व मत बनाओ। धन कमाओ, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। यही मुक्त जीवन है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, आकाश को देखो, बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उन्हें पकड़कर नहीं रखता, इसलिए वो विशाल है। यदि आकाश भी बादलों को पकड़ने लगे तो वो आकाश नहीं रहेगा। उसी प्रकार तुम्हारा वास्तविक संगीत स्वरूप भी विशाल चेतना है, लेकिन तुम विचारों, इच्छाओं, संबंधों और वस्तुओं को पकड़कर स्वयं को छोटा बना लेते हो। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो कहता है, बस ये मिल जाए फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तो मन तुरंत संगीत दूसरी इच्छा पैदा कर देता है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए संसार में करोड़पति भी बेचैन है और गरीब भी। दोनों की इच्छाएं अलग है, लेकिन बेचैनी एक ही है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर संतुष्टि कहाँ मिलेगी? अष्टावक्र बोले, संतुष्टि पाने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। जितना अधिक पकड़ोगे उतना अधिक बोझ बढ़ेगा, जितना छोड़ोगे उतने हल्के हो जाओगे। फिर उन्होंने एक यात्री की कथा सुनाई। एक व्यक्ति लंबी यात्रा पर निकला। उसने अपने कंधों पर बहुत भारी सामान लाद लिया। शुरुआत में उसे लगा कि ये वस्तुएं बहुत आवश्यक है, लेकिन जैसे जैसे यात्रा लंबी होती गई, बोझ उसे थकाने संगीत लगा। उसके कदम धीमे पड़ गए, वो गिरने लगा। फिर एक वृद्ध साधु ने उससे कहा, यात्रा पूरी करनी है तो बोझ कम करना सीखो। जब उसने अनावश्यक सामान छोड़ना शुरू किया, संगीत, तभी वो सहजता से चल पाया। अष्टावक्र बोले, राजन, जीवन भी एक यात्रा है और मनुष्य अपने साथ अनगिनत बोझ लेकर चल रहा है। पुरानी यादों का बोझ, अहंकार का बोझ, अपमान का बोझ, भविष्य की चिंता का बोझ, लोगों की राय का बोझ। इन्हीं बोझों के कारण वो थक गया है और फिर पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्य यह है कि तुम्हें दुखी करने वाली घटनाएं संगीत नहीं है, तुम्हें दुखी करने वाली उनकी पकड़ है। घटना बीत जाती है, लेकिन मन उसे पकड़कर बैठा रहता है और वर्षों तक पीड़ा झेलता रहता है। राजा जनक अब भीतर से बदलने लगे थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन चीजों को पकड़े रखने में बीत गया जो पहले ही बदल चुकी थी। लेकिन तभी उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है, गुरुदेव, यदि छोड़ना ही मुक्ति है तो वास्तव में छोड़े कैसे? मन को मुक्त करने का उपाय क्या है?
महर्षि अष्टावक्र अब वो रहस्य बताने वाले थे जिसके बाद पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से पूछा है, गुरुदेव, यदि छोड़ना ही मुक्ति है तो वास्तव में छोड़े कैसे? मन को मुक्त करने का उपाय क्या है? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, मनुष्य छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे लगता है कि छोड़ने से उसका कुछ खो जाएगा। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। पकड़ने से तुम खोते हो, छोड़ने से तुम पाते हो। जनक ने पूछा, मैं समझा नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, जब तुम क्रोध को पकड़े रखते हो तब शांति खो देते हो। जब तुम अपमान को पकड़े रखते हो तब आनंद खो देते हो। जब तुम अतीत को पकड़े रखते हो तब वर्तमान खो देते हो। जब तुम अहंकार को पकड़े रखते हो तब प्रेम खो देते हो। बताओ, वास्तव में नुकसान किसमें है, पकड़ने में या छोड़ने में? जनक मौन हो गए। उन्हें लगा जैसे पहली बार वे अपने जीवन को स्पष्ट रूप से देख संगीत रहे हो। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, छोड़ने का पहला उपाय है ये समझना कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर को तुम अपना कहते हो वो भी प्रकृति से उधार लिया गया है। जिस धन को तुम अपना कहते हो संगीत, वो भी यही रह जाएगा। जिन संबंधों को तुम अपना कहते हो वे भी समय के साथ बदल जाएंगे। जब कुछ भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है तो फिर पकड़ कैसी? फिर उन्होंने एक मुट्ठी भर रेत उठाई। संगीत, मुट्ठी को कसकर बंद किया। रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। अष्टावक्र बोले, देखो राजन, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी खोगे। फिर उन्होंने हथेली खोल दी। रेत शांत पड़ी रही और जब पकड़ छोड़ देते हो तब जीवन सहज हो जाता है। सभा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध थे। फिर अष्टावक्र ने कहा, मनुष्य सोचता है कि छोड़ने का अर्थ त्याग करना है। नहीं, छोड़ने का अर्थ है भीतर की जगड़न को समाप्त करना। तुम घर में रहो, परिवार में रहो, व्यापार करो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन भीतर से स्वतंत्र रहो। जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन पानी उससे चिपक नहीं पाता। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, सबसे कठिन क्या छोड़ना होता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अहंकार, क्योंकि बाकी सब पकड़े अहंकार से ही पैदा होती है। मेरा शब्द अहंकार से पैदा होता है। मुझे चाहिए अहंकार से पैदा होता है। मेरा अपमान हुआ अहंकार से पैदा होता है। मुझे पहचानो अहंकार से पैदा होता है। और जब अहंकार टूटता है तब अधिकांश दुख अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा, राजन, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो क्या तुम बदल जाते हो? नहीं गुरुदेव। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे तो क्या तुम्हारा वास्तविक स्वरूप बदल जाता है? नहीं गुरुदेव। फिर तुम शब्दों को इतना महत्व क्यों देते हो? जनक के पास कोई उत्तर नहीं था। अष्टावक्र बोले, यही जागरण है। जब तुम समझ जाते हो कि संसार की घटनाएं तुम्हें छू नहीं संगीत सकती, तब पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तब तुम जीवन को एक खेल की तरह देखने लगते हो संगीत। तब सफलता आती है, तुम मुस्कुराते हो। असफलता आती है, तब भी मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। फिर अष्टावक्र ने अंतिम रहस्य बताया, राजन, छोड़ना कोई कर्म नहीं है, छोड़ना समझ का परिणाम है। जिस दिन तुम्हें स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि पकड़ ही पीड़ा है, उसी दिन छोड़ना अपने आप घटित हो जाएगा। क्या तुम जलते हुए कोयले को पकड़ कर रखोगे? संगीत, नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि वह जलाएगा। उसी प्रकार जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि आसक्ति ही दुख है, उस दिन उसे छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सभा में गहरा मौन छा गया। राजा जनक की आंखें बंद थी। उनके भीतर जैसे वर्षों पुरानी गांठें खुल रही थी। अष्टावक्र ने अपनी वाणी को विराम देते हुए कहा, जिसे पकड़ोगे वही दर्द देगा, जिसे छोड़ दोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। संसार को मत छोड़ो, उसकी पकड़ को छोड़ो। वस्तुओं को मत छोड़ो, उनसे अपनी पहचान को छोड़ो। तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का स्वाद चखोगे। राजा जनक ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। अब उन्हें समझ आ चुका था, दुख संसार में नहीं था, दुख उनकी पकड़ में था, और मुक्ति कहीं दूर नहीं थी। मुक्ति तो उसी क्षण उपलब्ध थी जब मन छोड़ना सीख जाए। यही अष्टावक्र गीता का अमर संदेश है। जो छोड़ना सीख गया वो जीना सीख गया। जो पकड़ में रहा वो दुख में रहा। जो मुक्त हुआ वही वास्तव में जीवित हुआ। मित्रों, महर्षि अष्टावक्र का यह संदेश केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। हमारा अधिकांश दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है कि हम उन चीजों को पकड़े हुए हैं जिन्हें एक दिन छूट जाना है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा, अहंकार, पुरानी यादें, लोगों की राय। जितना इन्हें पकड़ोगे उतना ही दर्द बढ़ेगा, और जितना छोड़ना सीखोगे उतनी ही शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। याद रखिए, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना मुक्त होना है।
जिस दिन आपने अपनी पकड़ को पहचान लिया, उसी दिन आपकी मुक्ति की यात्रा शुरू हो जाएगी। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अष्टावक्र गीता के इस अमूल्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आप आत्मज्ञान, वैराग्य, अष्टावक्र गीता, उपनिषद और सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, मैं पकड़ नहीं मुक्ति चुनता हूं, या जो छोड़ना सीख गया वही जीना सीख गया। आपका ये एक वाक्य केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि आपके भीतर जागृति का एक संकल्प होगा। हर हर महादेव। संगीत।